इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी में आपका स्वागत है। आपको करना क्या है, प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाकर आप अपने क्लास का प्लेलिस्ट को चुनकर स्टडी करना है। जिस टॉपिक को चुनना है उसी को पढ़ लेना है। लाइक और शेयर ज़रूर करना है। वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 9 8.5 का फैक्टराइजेशन हम लोग कर रहे हैं। यह लास्ट एक्सरसाइज है फैक्टराइजेशन का। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पहला क्वेश्चन है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 5a माइनस 5b प्लस 6 ये दिया हुआ है क्वेश्चन। अब आप देखिए करना कैसे है। आपके पास दो तरह से करना मैं बताऊंगा, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए, जब माइनस साइन कॉमन ले लिए तो ये प्लस हो गया। ये देखिए है ना, ये पूरा अगर एक, ये दूसरा, ये तीसरा, तो 3 टर्म हो गया। तो ये मिडल टर्म फैक्टर में होगा। तो देखिए 1 और 6, यहाँ पे 6 और इसके पहले 1 मल्टीप्लाई किए, कितना हुआ 6। अब इस 6 को तोड़ना है दो टर्म में, 6 और 1 में या 2 और 3 में, ताकि इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा करे तो मुझे बीच वाला मिले, है ना। अगर मैं इसको लेता हूं तो एक प्लस या एक माइनस हो जाएगा, है ना। तो एक प्लस या माइनस होगा तभी तो 5 मिलेगा। तो ये वाला हम लोग छोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिल रहा है, -6 हो जाएगा, तो ये नहीं चलेगा। अगर ये वाला लेते हैं तो देखिए 3 और 2 जोड़ने से 5 हो जा रहा है, और 3 और 2 को गुना करने से 6 हो रहा है, तो मिल गया। इसीलिए हम लोग इसको क्या तोड़ेंगे, मिडल टर्म फैक्टर करते हुए इसको हम लोग तोड़ देंगे। कैसे? 2 + 3 और यहाँ पर a + b + 6। अब देखिए अगर आप समझ गए हैं पहले ही तो कोई जरूरत नहीं है इस लाइन को लिखने की। आप क्या करेंगे, एक ही बार में डायरेक्टली आप इस तरह से लिखेंगे। आप तो माइनस पहले से ही है, तो आप क्या करेंगे, 2a + b इंटू, ये माइनस हो जाएगा, देखिए -3a + b + 6। देखिए ये दोनों मिलकर 5 दिया या नहीं दिया, 5 दे दिया, है ना। अब इन दोनों को लेकर आप कॉमन निकालिए। कॉमन निकाल रहे हैं तो क्या निकल रहा है, a + b कॉमन निकल गया। यहाँ पे क्या बचा, इस जगह में a + b बच गया और -2 बच गया। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, निकल गया a + b। यहाँ पे क्या हो गया, 2 बच गया, देखिए है ना। 3 × 2, 3 × 2 या 2 × 3, तो 3 निकल गया, तो केवल 2 बच गया। अब देखिए सेकंड ब्रैकेट में जो है वो दोनों में कॉमन है ना, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो कॉमन निकालिए। तो क्या हो गया, a + b -2 सेकंड ब्रैकेट में, यहाँ से ये वाला निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा, केवल a + b बच गया, और यहाँ पर क्या बचा, केवल 3। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a + b -2 इंटू a + b -3। तो इस तरह से हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। मिडिल टर्म फैक्टर का एक तरह का उदाहरण था जिसको हम लोग किए हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं इस तरह से नहीं करूँगा, तो और एक मेथड है उसको देख लेते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को फिर कर सकते हैं। तो देखिए आपने इतना तक तो कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं था। अब आपको करना है क्या है, यहाँ पर इसको मान लेना है, a + b को हम लोग मान लेंगे, माना a + b = x मान लिए हैं, तो कितना हो गया, x² - 5x + 6। अब इसको मिडल टर्म फैक्टर कर देते हैं। देखिए ये माइनस है, यहाँ पे 3 2 6, 3 2 5 दोनों हो रहा है, सेट कर रहा है, बस मिडल टर्म फैक्टर हो गया। अब आपने इसको गुना कर दिया इस तरह से, ये देखिए कॉमन ले लिए, देखिए x - 3 और यहाँ पे 2 कॉमन लिए तो x - 3, ये वाला देखिए। अब x - 3 कॉमन है ना, तो x - 2। अब x का मान बैठा दिए, x का मान बैठाने से वही चीज तैयार हो गया जो हमारे पास पहले था। ये देखिए यहाँ पर a + b, यहाँ पे -2, तो क्या हो गया, a + b -3 और यहाँ पे a + b -2, ये हो गया। तो आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं पहले वाले तरह से ही करूं तो ऐसे भी कर सकते हैं।
यहाँ पे लिख देना होगा ए का मान रखने पर। इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं ये दोनों मेथड आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। आसानी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। करना क्या है इस क्वेश्चन में, नंबर 2 जो है उसमें आपके पास x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 3x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 4 प्लस 12, ये है आपके पास क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन जब भी रहे आपको जोड़ा बना लेना है कि किसको एक साथ में रखेंगे तो गुना करने से सेम मिल जाए। देखिए अगर मैं इसको लेता हूं और इसको लेता हूं गुना करने में, तो यहाँ पे देखिए x 3x स्क्वायर तो मिल जाएगा, यहाँ पे इसको करेंगे तो भी 3x स्क्वायर मिल जाएगा, किंतु यहाँ पे देखिए एक प्लस में एक माइनस में जोड़ेंगे तो +1 आ जाएगा, किंतु यहाँ पे -3 आ जाएगा, तो ये नहीं चलेगा इसके साथ में। ये वाला और ये वाला लेंगे तो देखिए इसमें से घट गया, इसमें से घट जाएगा, तो आपका मिल सकता है। तो देखिए इसको और इसको गुना करके हम लोग तैयार करेंगे सेट। क्यों कर रहे हैं वो देखिएगा, आपको इस स्टेप में समझ में आ जाएगा। ये देखिए इतना हो गया, गुना किया ये 3x स्क्वायर माइनस x, ये देखिए इसको गुना किया, फिर 1 ने गुना किया 3x, ये वाला यहाँ पे गुना किया, ये वाला इसको, फिर ये वाला इसको, इस तरह से 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6x, 4 दूना 8, फिर प्लस 12। आप देखिए, आप जब इसको हम लोग गुना करने के बाद में लिख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए ये जो तैयार हुआ, इसीलिए हम लोग इस तरह का पेयर को तैयार करते हैं गुना करने के लिए, नहीं तो हम लोग किसी को भी गुना कर दें काम बन जाएगा। यहाँ पे करने का मतलब क्या हुआ, ये वाला देखिए 3x स्क्वायर प्लस 2x, 3x स्क्वायर प्लस 2x, ये वाला कॉमन मिला, यही सोच के हम लोग इसको और इसको लिए। इसको लेते तो नहीं मिलता कॉमन, यही इस तरह से तैयार करना होता है। तो इस पूरे को a मान लिए और यहाँ भी a माइनस 8 मान लिए प्लस 12। यहाँ पे साइड में लिख दिए, माना 3x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू a, इसको हम लोग मान लिए। ठीक है, अब यहाँ पे फिर गुना कीजिए, a स्क्वायर माइनस 8a, फिर इसने गुना किया माइनस से, माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 12, कितना हो गया जी 8 स्क्वायर माइनस 9a, यहाँ पे देखिए 20 हो गया प्लस 20। अब इसको तोड़िए, मिडल टर्म फैक्टर 20 इंटू 1 कितना हो गया 20 को तोड़ना है, 20 और 1 हुआ, और किसमें 5 और 4 हुआ। इन दोनों को लेने से कुछ फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि बीच वाला नहीं मिल रहा है, इन दोनों को लीजिएगा तो यस 5 और 4 जोड़ के कितना हो गया 9 हो गया, और गुना करने से तो 20 मिल ही रहा है, तो इसीलिए मिडल टर्म फैक्टर में हम लोग इन चीजों को ध्यान देते हैं। यहाँ पे देखिए कितना हो गया, इस तरह से मिल गया ना, 5 4 9 और 5 4 20 भी हो गया। तो आप क्या किए, यहाँ पे गुना कर दिया a, फिर आप कॉमन ले लिए, देखिए a कॉमन ले लिए, a माइनस 5, यहाँ पे कॉमन लिए 4, a माइनस 5, अब कॉमन ले लिए यहाँ पे a माइनस 5 दोनों में है, a माइनस 5 इंटू a माइनस 4। अब a का वैल्यू बैठा दिए, देखिए एक ही बार लिख रहा हूँ, कितना है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, फिर 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। अगर या फिर स्प्लिट होता है, मिडिल टर्म फैक्टर होता है तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, नहीं होता है तो हम लोग नहीं करेंगे। चुप देखिए यहाँ पर इन दोनों को 4 3 12 हो रहा है, 12 को तोड़ने से कितना हो रहा है 4 और 3 6 2, कभी नहीं मिलेगा बीच वाला, किंतु 5 और 3 को लेते हैं, 5 3 15 हो रहा है। ठीक है, और तोड़ेंगे तो 5 हो रहा है और 3 हो रहा है, तो ये 2 आपको दे सकता है, मतलब इसका हो गया, इसका मिडिल टर्म हो सकता है ना, तो इसीलिए इसको मिडिल टर्म फैक्टर में फिर तोड़ सकते हैं। देखिए 5x माइनस 3x, देखिए फिर माइनस 5, तो 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, इस तरह से हो गया। यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, कितना निकला, केवल x निकल रहा है, सेकंड ब्रैकेट में डाल दीजिए, कितना हो गया 3x प्लस 5, यहाँ पे कॉमन क्या है 1 है माइनस 1, तो 3x प्लस 5
और इधर का ज्यों का त्यों। ठीक है, अब आपने क्या पा लिया, 3x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। यह हुआ फाइनल आंसर। अगर यहां पर मिडल टर्म फैक्टर नहीं होता, ठीक है, ध्यान से देखिए, इस जगह में मिडल टर्म फैक्टर नहीं होता तो मेरा फाइनल आंसर यही होता, किंतु मैंने फिर देखा नहीं ये मिडल टर्म फैक्टर हो सकता था, तब मैं आगे बढ़ता। ये नहीं हो रहा है बोलकर इसका स्टॉप हो गया, ये ज्यों का त्यों उतर गया। ये मिडल टर्म फैक्टर फिर हो रहा है, देखिए 5 3 15 तोड़ के दिखा दिया आपको, 5 3 यहाँ पे 2 मिल रहा है घटाने से। 3 को देखते हैं, 3 भी उसी तरह का ही है किंतु थोड़ा सा अलग क्या है इसमें, ये समझने की जरूरत है। देखिए 3 में x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 8, यह क्वेश्चन है आपके पास। इसको करना क्या है, सबसे पहले आप इसको स्प्लिट कर दीजिए फॉर्मूला में, +1 -1 है ना, इसमें तोड़ दीजिए। ये देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये टूट गया। अब आप क्या कर रहे हैं, प्लस वाले के साथ में प्लस वाले को ले लीजिए, इन दोनों को, तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये वाला इसको गुना किया कितना हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 माइनस 8, ये तैयार हो गई। ये देखिए यही कॉमन लाने के लिए आप ये सब चीज किए हैं। इसको मान लेते हैं a, तो यहाँ पे a माइनस 2 माइनस 8, हमने क्या किया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू a माना, इंग्लिश में लेट लिखते हैं, कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 8। अब देखिए 8 को हम लोग स्प्लिट करेंगे ताकि हम लोगों को क्या मिले, 2 टर्म मिले, 8 1 4 2, इस तरह से। और 4 2 लेते हैं तो घटाने से कितना मिल रहा है, देखिए 4 में से 2 गया, 2 मिला ना, तो इसको हम लोग इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं, तो a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2a माइनस 8, ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं। नहीं तो आप 2 के जगह में कैसे लिखेंगे, 2 इक्वल टू 4 माइनस 2, ऐसे करके लिख के और एक लाइन बढ़ा सकते हैं आप। अगर आप समझ जा रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है और एक लाइन लिखने की, इस तरह से आप लिखिए। कितना हो गया, कॉमन निकल गया, देखिए यहाँ से a निकल गया तो यहाँ से भी a निकल गया, a स्क्वायर मतलब a इंटू ए, तो a निकल गया तो यहाँ पे a बच गया, यहाँ पे 4 बच गया। इन दोनों में से 8 मतलब 4 इंटू 2, तो 2 2 निकल गया, ये बच गया। अब देखिए आपके पास क्या मिला, a माइनस 4 a प्लस 2। अब a का वैल्यू बैठा दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, यह बन गया। अगर यह मिडल टर्म फैक्टर इसका होता है तभी आप कंटिन्यू कीजिएगा, मिडल टर्म फैक्टर नहीं होता है तो अब आप आगे नहीं बढ़िएगा। तो इसका मिडल टर्म तो होगा ही नहीं, क्योंकि देखिए 2 को अगर तोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 माइनस 1, यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, तब हो सकता था, ये होगा ही नहीं। तो इतना तक आपका यह भी स्प्लिट नहीं होगा, तो यह इसका आंसर हुआ। अभी जो जिस क्वेश्चन को हम लोग करने जा रहे हैं वो नए किस्म का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में खासियत क्या है, यहाँ पर देखिए a माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस a माइनस, यहाँ पर इस तरह का जब भी दिया हुआ आपका बीच वाला है कि यहाँ देखना है कि यहाँ कितना है, कोएफिशिएंट कितना है, ये वाला दिया हुआ है माइनस, इसका कोएफिशिएंट कितना है, इसका कोएफिशिएंट कितना है, एक माइनस 1, तो माइनस 1, ये इसी में उल्लेख तैयार करना है ताकि मुझे यहाँ 1 मिले, या 1 मिले, जो 1 मिले, पहले 1 लाते हैं, 1 a माइनस 2 में से अगर मैं इसको घटाता हूँ, देख लीजिए इसको, ये वाला तो कट गया, तो कट गया ना, -1 मिल गया ना, -1 का मतलब अगर मैं a माइनस इसमें से इसको घटाता हूँ, तो वाला +1 मिला, +1 मिला, तो कोई भी मैं लिख सकता हूँ, नहीं इसको लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको लिखता हूँ, इसको लिखता हूँ, यहाँ का चिन्ह जो होगा क्या रहेगा, माइनस, इसको लिखता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, बदल जाएगा। मुझे प्रेफर करना है यहाँ पर, ताकि मैं यहाँ पर कुछ चेंज नहीं करूँ, इसको लिख दीजिए,
ठीक है। तो देखिए a माइनस वन माइनस माइनस मैं क्या माइनस यहाँ का क्या करूँ कि यहाँ का साथ में जो वन है, इसके साथ में जो वन है ना, यहाँ पे वन है ना, इसका x का माइनस साइन तो नहीं है, माइनस साइन। तो अगर मैं a माइनस वन में माइनस टू को घटा देता हूँ, क्या मिल गया यहाँ का जो वन है, यहाँ का जो वन तो है ही है, माइनस साइन तो है ही है, और जो हिस्सा और जो है बाद में, जो चीज है बाद में उसको जिमकाती उतार दिया। ये देखिए, आपको यहीं पे समझना है। अगर आप माइनस साइन में लेते हैं तो इसको लीजिए, छोटा में से बड़ा को घटा दीजिए, प्लस आ गया, ठीक है। और ऐसे लिख दीजिए, माइनस साइन बाहर में ही है। अगर इसको आप लिखते हैं तो माइनस वन आया, तो यहाँ पर आपको प्लस साइन करना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे माइनस आए तो गुना करें, तो ये माइनस यहाँ पे प्लस रहेगा, तो माइनस प्लस माइनस दिख जाए, है ना। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है आपको। अगर इसको निकालना आप समझ गए तो इस तरह का क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हैं। आप देखिए, आप सेकेंड ब्रैकेट्स को हटा दे रहे हैं, x गुना किया, ये देखिए तो कितना हो गया यहाँ पर a माइनस टू इंटू एक्स, और यहाँ पर a माइनस टू। अब देखिए आप यहाँ पे ये कॉमन, यहाँ पर ये कॉमन, ठीक है। तो कॉमन निकाल लिए, a माइनस वन कॉमन निकल गया, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर साथ में x भी निकल गया, देख लीजिए, ठीक है। क्या बच गया यहाँ पर, केवल x बचा, ठीक है। इस x को मैं पहले लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पे माइनस वन बच गया। यहाँ पर देखिए क्या कॉमन है, a माइनस टू कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, x, और इधर में माइनस वन बच गया। अब आप देखिए दोनों में, यहाँ से लेकर एक परिवार और यहाँ से लेकर एक परिवार, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x माइनस वन कॉमन निकल रहा है। क्या बच गया, x इंटू ए माइनस वन, और यहाँ पर a प्लस माइनस टू, ये वाला हिस्सा बच गया। अब आप क्या करेंगे, सेकेंड ब्रैकेट को हटाएंगे, a इंटू एक्स माइनस एक्स, फिर ये वाला साइन को हटा दिए, तो ये वाला इसका आंसर हुआ। आपको यहाँ पर समझ लेना बहुत जरूरी है, इसको स्प्लिटिंग करना, तोड़ना अगर नहीं आया तो इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से नहीं कर पाएंगे। देखिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज सी दिस क्वेश्चन। आपके पास ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर इंटू यहाँ पे माइनस, फिर ए माइनस वन बाई ए माइनस सेवन, यह क्वेश्चन है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। आप जानते हैं फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, या एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। यह फॉर्मूला अगर आपके दिमाग में बैठा हुआ है तो इस क्वेश्चन को करने में आपको बहुत आसानी होगी। यहाँ पर देखिए माइनस वाला है, इसका मतलब माइनस का फॉर्मूला आपको यूज करना है। यहाँ पे अगर प्लस रहता तो आप प्लस वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, सेकेंड ब्रैकेट में डाल दिए, a माइनस वन बाई ए होल स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है। फिर यहाँ पर a माइनस वन बाई ए माइनस सेवन, इस तरह का। तो कितना हो गया, यहाँ पे a माइनस वन बाई ए होल स्क्वायर प्लस टू, फिर यहाँ पे a माइनस वन बाई ए माइनस सेवन, मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए a टू इंटू ए माइनस वन बाई ए होल स्क्वायर प्लस फोर माइनस ए माइनस वन बाई ए माइनस सेवन, कितना हो गया, टू इंटू ए माइनस वन बाई ए होल स्क्वायर माइनस ए माइनस वन बाई ए, और यहाँ पर थ्री। ये देखिए चार में से, सात में से चार गया, तीन हो गया, माइनस तीन। अब यहाँ पे तीन और दो को गुना किए, कितना हो गया, छः। अब इसको स्प्लिट करना है, तीन में से दो जाएगा या छः और एक में टूटा, तो ये वाला आपको प्रेफर करना है। क्यों, तीन में से दो जाएगा तो आपको एक मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे, या दो में से तीन जाएगा तो आपको एक मिल जाएगा, है ना। इस चीज को समझ लेना है। तो आप इसका मिडल टर्म फैक्टर कर रहे हैं, कितना हुआ, एक ही बार लिख रहे हैं, तीन में से दो घटा माइनस एक मिल जाएगा। देखिए माइनस तीन में है इसीलिए माइनस मिलेगा, इसीलिए मैंने ऐसे ही लिखा है माइनस तीन, ये वाला। ये पूरा हिस्सा को समझ लीजिए, वन लाना है यहाँ पे, कुछ नहीं मतलब वन लाना है। तो देखिए दो में से एक घटा तो माइनस एक आ गया ना, ठीक है।
अब देखिए कॉमन क्या है, a माइनस 1/a कॉमन है, निकालिए। तो यहाँ पे क्या बचा 2 और यहाँ पे क्या बचा a माइनस 1/a बचा, और यहाँ पे केवल 3। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, मतलब 1 निकल रहा है ना। ठीक है, 2 इंटू a माइनस 1/a माइनस 3, ये देखिए ये वाला हिस्सा मिल गया। सेकेंड ब्रैकेट में जो है वो पूरा कॉमन है, निकालिए 2 इंटू a माइनस 1/a माइनस 3, और यहाँ पे क्या बचा a माइनस 1/a प्लस यहाँ वाला 1। ये देखिए ये पूरा चीज कॉमन निकल गया है ना। तो आपके पास मिला क्या 2 माइनस 2/a माइनस 3 इंटू a माइनस 1/a प्लस 1, यह हुआ। तो इस प्रकार आप 8.5 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लिए। एक दो क्वेश्चन बच रहे हैं जिसको आप इसी पैटर्न का क्वेश्चंस को देख के ट्राई कीजिएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आप कर पाएंगे। अगर नहीं कर पा रहे हैं, सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिएगा, तो मैं उसके ऊपर में और एक वीडियो बना दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस एट एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। थैंक यू।